Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona and today I'm going to discuss the hard times. So this is a novel written by Charles Dickens and hard times को कहा जाता है most of time that it is the satire on the industrial society. तो आज हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं is hard times is a critical satire on the industrial society or not. तो हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है एंड अगर आप लोगों को चार्ल्स डिकेंस जो है उनका अगर बायोग्राफी नहीं मिली हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी से हम लोग को उनके वर्क के बारे में बहुत कुछ आइडिया लग जाता है एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम लोगों ने देखा है कि चार्ल्स डिकेंस का जो चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत हार्डशिप्स से गुजरा हुआ था और उन्होंने उनको 12 साल की उम्र में जब वो ओनली 12 इयर्स ओल्ड थे तब उनको एक शू फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा था जिसकी वजह से और ये जो है आपका हार्ड टाइम्स जो लिखा है या चार्ल्स डिकेंस जो है हमारे बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से एंड विक्टोरियन एज के बारे में आपको पता होगा कि विक्टोरियन एज बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटेशन वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था उस एज में इसीलिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड उस टाइम में नॉवेल्स लिखे गए हैं एंड चार्ल्स डिकेंस की लाइफ खुद बहुत हार्डशिप से भरी हुई थी इसीलिए उन्होंने इस टाइप के नॉवेल्स लिखे हुए हैं जो उनकी लाइफ के इर्द गिर्द घूमते हैं या फिर उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर एक और हम इसी सीरीज में अपना नोवेल ले रहे हैं हार्ड टाइम्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस and his hard times is a critical satire on the industrial society or not. So today we will discuss this fact. And यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले I want to tell you guys that if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. So without wasting your time, let's start our today's lecture. ओके सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके नॉवेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं हमारे जैसे कि थॉमस गार्डविन के बारे में हम बात करेंगे मिस्टर बाउंड्री बॉय के बारे में बात करेंगे लुइसा गार्डविन है हमारे ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है इनकी एंड इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं टॉम गार्डविन लुइसा और टॉम जो है यहाँ पर आपके ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं एंड यहाँ पर सिसी जो है आपके एक आपके स्कूल स्टूडेंट बोल सकते हैं इनको यहाँ पर जो कि थॉमस गार्डविन के स्कूल में स्टूडेंट रहती है स्टीफन ब्लैकपोल है यहाँ पर रैशल है जेम्स हार्ट हाउस है एंड मिसेस स्पारसेच है तो ये सब कैरेक्टर्स जो है हम लोग इनको जब नोवेल की स्टोरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो ओपनिंग लाइंस जो है सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग लाइंस जो है वो जरूर याद रखनी होती है बिकॉज कई बार एग्जाम्स में ओपनिंग लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोग को ओपनिंग लाइंस जरूर याद रखेंगे हम नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स This teach these boys and girls nothing but facts. Facts alone are wanted in life. Plant nothing else and root out everything else. You can only form the mind of reasoning animals upon facts, and nothing else will ever be of any service to them. तो ये थॉमस गार्डविन का डायलॉग है यहाँ पर जिससे हमारा नोवेल जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अपनी ओपनिंग लाइंस में यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो थॉमस गार्डविन जो है जिनके दो बच्चे रहते हैं लुइसा एंड टॉम उनको ये पूरा फैक्ट्स का नॉलेज देते हैं और इनके अकॉर्डिंग फैक्ट्स से जो होते हैं वो लाइफ में सब कुछ होते हैं एंड ये फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते थे प्रैक्टिकल लाइफ को ये बहुत ज़्यादा मानते थे कि लाइफ में जो कुछ भी है वो फैक्ट्स ही है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए इमोशंस से इनका बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और वही इन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया था कि इमोशंस जो है वो लाइफ में हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए एंड फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज जो है उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दिया था लुइसा और टॉम को सो यहाँ पर इन्हीं फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज को लेकर यहाँ पर हमारा आगे स्टोरी आगे बढ़ती है और किस तरीके से ये फैक्ट बेस्ड जो उनका नॉलेज रहता है एंड इमोशंस से जो उनका कोई लेना देना नहीं होता इमोशंस से जो वो दूर रहते हैं वो चीजें कैसे क्रॉस होती है ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि तो हार्ड टाइम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं तो हार्ड टाइम्स को लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने जैसा कि मैंने आपको बताया 1854 में रिटर्न है एंड इस जो इंडस्ट्रियल नोवेल है उस टाइम की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसको लेकर ये
नोवेल लिखा गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं इसको कंसीडर करते हैं एज अ सोशल सटायर ऑन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ये जो नोवेल है ये क्या है, आपका विक्टोरियन एज में लिखा गया है, एंड इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर क्या बोल सकते हैं, एक सोशल सटायर भी कह सकते हैं, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा है। तो अब ये जो क्रिटिक्स ने जो कहा है कि ये सोशल सटायर है ऑन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी या ऑन द विक्टोरियन सोसाइटी, ये कहाँ तक सही है अकॉर्डिंग टू दिस नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थॉमस हार्डी जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अपने बच्चों को वो क्या दे रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग दे रहे हैं, फैक्ट बेस्ड नॉलेज दे रहे हैं, और इमोशंस से वो क्या रख रहे हैं, अपने बच्चों को लुइसा और टॉम को दूर रख रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज याद रखने वाली हो गई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर याद रखा जा सकता है। एंड दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कैरेक्टर लूसा जो रहती है, जो थॉमस कार्डविन की डॉटर है, ये लूसा जो है और टॉम जो है, ये दोनों ही फैक्ट बेस्ड नॉलेज को मानते हैं, इनके फादर ने इनको फैक्ट बेस्ड नॉलेज ही दिया है। एंड यहाँ पर ये शादी कर लेती है किससे, मिस्टर बाउंडर बॉय से। अब ये मिस्टर बाउंडर बॉय से शादी करती है जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। एंड यहाँ पर ये सोचकर ही शादी करती है कि इतने मतलब ये ओल्डर मतलब इतने ओल्डर पर्सन से ये शादी करती है, सिर्फ ये सोच कर करती है कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और आगे चलकर इनसे शादी करना लिसा के लिए और उनके ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये टॉम को भी फायदा पहुंचा सकते हैं एंड टॉम को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में हेल्प कर सकते हैं। तो इनकी जो थिंकिंग है, लुइसा की ये जो थिंकिंग है, जो कि उन्होंने प्रैक्टिकली लाइफ को बहुत ज्यादा लिया और उन्होंने मिस्टर बाउंड्री बॉय से शादी की, वो बाद में क्या करती है, इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है, बिकॉज मिस्टर बाउंडर बॉय किसी भी तरह की कोई हेल्प लुइसा की नहीं करते हैं, ना ही वो टॉम को किसी भी टाइप की कोई हेल्प देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में। तो यहाँ पर लुइसा का जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं भ्रम जो है वो टूट जाता है कि फैक्ट बेस्ड नॉलेज जो वो प्रैक्टिकल लाइफ को इतना सोच रही थी कि प्रैक्टिकल लाइफ जीने चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए, वो यहाँ पर सारी चीजें क्या होती है, पूरी बस्ट हो जाती है। एंड लुइसा का जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज जो है वो पूरा यहाँ पर क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि वो काम नहीं करता है। एंड जो वो इमोशंस से दूर भाग रही थी कि इमोशंस से लाइफ का कोई लेना देना नहीं है, इमोशंस कुछ नहीं होते, बट लेटर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर मैरिज वो बहुत रिग्रेट फील करती है, मिस्टर बाउंडर बॉय से उनका कोई इमोशन कनेक्शन नहीं होता, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, और उनका फैक्ट बेस्ड नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से उनका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, एक तरीके से वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। एंड उनको वहां पर उस स्टेज पर क्या जरूरत पड़ती है, एक आपका हम बोल सकते हैं इमोशंस की जरूरत पड़ती है उनको, वहां पे ही वो बहुत ज्यादा रियलाइज करती है कि इमोशंस जो होते हैं वो लाइफ में क्या करते हैं, एक बहुत ग्रेट रोल जो है हमारा प्ले करते हैं, और इक्वली इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जितना कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर सोचते हैं उतना ही इमोशंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज उनको समझ में आती है आफ्टर द मैरिज ऑफ मिस्टर बाउंडर बॉय। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाली है, तो ये एक हम लोग पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं कि इसको यहाँ पर क्या किया गया है, एक सोशल सटायर जो है वो कहा जा सकता है, बिकॉज सोसाइटी तो कैसी है, आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या चल रहा है कि इंडस्ट्रियलिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों की थिंकिंग लॉजिकल हो गई है, लोग प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, और सिर्फ किस पर ध्यान दे रहे हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, और किस पर ध्यान दे रहे हैं, साथ में सोसाइटी का जो एक तरीके से क्लास डिवीजन हो गया है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्टोरियन सोसाइटी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जो थॉमस डार्विन का जो ज्ञान था, जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि नहीं, आपको फैक्ट बेस्ड नॉलेज पर ध्यान देना है, प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीने का उनका जो फॉर्मूला था वो लुइसा की मैरिज के बाद में पूरी तरीके से फेल हो गया था। और लुइसा की मैरिज के बाद में लुइसा ने ये रियलाइज किया कि इमोशंस जो है आपकी लाइफ में एक ग्रेट प्लेस रखते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हार्ड टाइम्स क्या है, अगर एक्चुअली ये सटायर है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जो है रिटर्न है इन विक्टोरियन पीरियड पर, ये जो कि एरा था, कौन सा इंडस्ट्रियलिज्म एरा था, रैपिड इंडस्ट्रियलिज्म यहाँ पर चल रहा था। एंड दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये नोवेल जो है ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि जो इंडस्ट्रियलिज्म है वो क्या है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है।
तो सबसे पहले तो मतलब एक चीज पर फोकस कर दिया गया है, इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, at this period of the big industrialist got the higher position in the society and honored by everyone। मतलब यहाँ पर एक चीज ये देखी जा रही थी कि जो जितना ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसको उतने ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाएगा, उसको उतनी ज्यादा ऑनर पोजीशन दी जाएगी दिस वे ऑफ सोसाइटी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस जो है वो दिखाना चाह रहे हैं एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसका एक रियल फेस दिखाना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही सब कुछ नहीं है, इनफैक्ट उसका आपको मतलब जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉइन का दूसरा फेस भी जो होता है वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दूसरा जो फेस है वो बहुत हार्ड है। एंड यहाँ पर जो है लाइफ के जो हार्डशिप्स होते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इमोशंस का जो है एक ग्रेट प्लेस इन्होंने दिखाया है। एंड यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो हम लोगों ने देखा है कि इस नोवेल के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से रॉबरी और अदर क्राइम्स को भी क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रमोशन मिल रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोग जो है वेल्थ को पाना चाहते हैं, एनी हाउ वो वेल्थ को पाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, इमोशंस से दूर भाग रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है आपको ओरिजिनेशन होता है यहाँ से, फिर किसका क्राइम्स का भी ओरिजिनेशन होता है। एंड रॉबरी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। एंड यहाँ पर दूसरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलिज्म चल रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ इसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो भी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, और वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों में लालच आ रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इस नॉवल में दिखाया गया है, बट उसके थ्रू क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो करप्ट हो रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन या ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू करप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन गलत नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है, मार्केट के लिए जरूरी है, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। बट इसका जो दूसरा फेज था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि इमोशंस का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थॉमस कार्टराइट द कैरेक्टर ऑफ द हार्ड टाइम्स, तो यहाँ पर ये चीज गलत है। अगर इंडस्ट्रियलिज्म बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो इमोशंस का भी उतना ही ग्रेट प्लेस होना चाहिए। एंड इमोशंस का भी उतना ग्रेट प्लेस होता भी है। तो हार्ड टाइम्स में ये चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है उस पर एक सटायर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हार्ड टाइप्स पर था। और यहाँ पर अगर आप लोगों को लेक्चर गाइस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। So thanks for watching guys. I will catch you tomorrow with the another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.